नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने जाना था बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। और मेरा एक भाई है, वो उसने मुझसे कहा कि ओएलटी के बारे में मुझे बता। मेरा इंटरव्यू है तो मैं उसको एक वीडियो बना रहा हूँ ओएलटी के बारे में। जीपॉन ओएलटी, बहुत से लोग हैं जो जीपॉन ओएलटी के बारे में नहीं जानते। उनको जानना है जीपॉन ओएलटी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है, आइसोलेट किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक ओएलटी खोल रखी है सायराटेक की। ये पहले से चल रही है अभी लाइव नेटवर्क पर मैं इसी ओएलटी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। तो सबसे पहले हम पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जाएंगे ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जीपॉन ओएलटी में हमें वीलन बनाने की आवश्यकता होती है। चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट विलेन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट विलेन का हम यूज़ तब करेंगे जब आईएसपी की सर्विस नेम ब्लैंक है। तो सर्विस नेम ब्लैंक पे दो सर्विस नहीं चलेंगी डिफ़ॉल्ट पे, इसलिए हम दो अलग अलग विलेन का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये सिंगल आईएसपी चल रही है GE4 से, और GE4 पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो 207 विलेन जो है अनटैग में वर्क कर रहा है। पीवीआईडी विलेन में अगर विलेन आ रहा है तो अनटैग में वो विलेन यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं विलेन में जाके, और मैं इस विलेन पोर्ट में गया और 207 विलेन को मैंने जब सेलेक्ट किया तो ये मुझे दिखा रहा है GE4 पे अनटैग में करा गया है। तो दोस्तों, अभी आपको मैं पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में कि अपलिंक का पोर्ट और पोर्ट के टाइप कितने टाइप के होते हैं पोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि हाइब्रिड, एक्सेस और ट्रंक, तीन टाइप होते हैं पोर्ट के। इसमें मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है। अभी आईएसपी की तरफ से अनटैग में सर्विस आ रही है इस ओएलटी के अंदर एक्सेस मोड में, और अनटैग में 207 विलेन पे इन्होंने आगे सर्विस को लिया है। अब यहाँ तक हमारा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पोर्ट के बाद हम पोन में जाते हैं। पोन में हम आइसोलेशन रखते हैं कि कोई भी पोन को अगर दिक्कत आए तो वो दूसरे को दिक्कत ना दे। ये देख रहे हैं आपकी आइसोलेट सारे पोन हो रखे हैं। अब हम मैक फ्लैपिंग में जाते हैं, मैक में जाते हैं और मैक फ्लैपिंग को देखते हैं। जैसा कि इसमें एक बार दिखा रहा है तो एक बार से कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई राउटर होता है किसी फोन पे चल रहा होता है और तो दूसरे फोन पे लगाते हैं तो वो ऑफलाइन में होता है, तो इस वजह से फ्लैपिंग आती है एक दो बार। तो ये हमारा ऑन होना चाहिए हमेशा। और ये ओनली अलार्म पे आपको सेट करना है। इसमें ऑटो भी होता है, मैनुअल भी होता है, पर हमें सिर्फ ओनली अलार्म पे करना है इसको। क्योंकि अगर कोई दिक्कत आएगी तो सिर्फ अलार्म जनरेट होगा, आपके कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। उसके बाद हम लूप के अंदर जाते हैं, लूप बैक की सेटिंग करते हैं। ग्लोबल में जाके हम इसको इनेबल करते हैं। रेंज इसकी हम पोन सेट करते हैं। अपलिंक पे हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर अपलिंक हमारा लूप आने में बंद हो गया तो फिर हमें ओएलटी का एक्सेस चाहिए होता है। और इसको हमेशा मोड को मैंडो रखेंगे, क्योंकि अगर किसी कस्टमर के यहाँ से लूप आ रहा है तो वो ओएलटी में और किसी को दिक्कत ना दे, इसलिए हम उसको डाउन कर देंगे। तो इसको हम सबमिट कर देते हैं ऐसे। पोर्ट पे से इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ हम पोन पे रखते हैं। अपलिंक पोर्ट पे हमें इसे यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं, अगर आपको आईपी डालनी है तो आईपी आप यहाँ से डाल सकते हैं। जिस भी विलेन पे आप मैनेजमेंट विलेन पे आईपी डालना चाहते हैं, यहाँ से आप आईपी, उसका गेटवे, सबनेट, मास्क, ये जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम पोन की सेटिंग पे। पोन की सेटिंग में अब इसमें मैं आपको दिखा दूं कि प्रोफाइल जो चल रही है ऑटो लर्न में, वो लाइन 200 और सर्वर 207 चल रही है। सॉरी, लाइन 207 और सर्वर 207 चल रही है। अब इन दोनों सर्विस में क्या चल रहा है वो देखने के लिए हमें लाइन प्रोफाइल में जाएंगे। हम देखते हैं इसके अंदर दो प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। एक टैग की है, ये वाली टीकॉन जेम पोर्ट सर्विस और सर्विस पोर्ट, ये टैग में यूज़ हो रही है दोस्तों।
और दूसरी वाली जो है हमारी अनटैग 207, ये हमारी अनटैग में यूज हो रही है। अब इसका आपको समझना है प्रोफाइल कैसे बनती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने अपलिंक की सेटिंग तो कर दी ओएलटी के अंदर। अब अपलिंक हमने अनटैग में रिसीव कर लिया है, अब हम आगे इसको कैसे फोन पे चला सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर लाइन प्रोफाइल हम ऐड करेंगे। सबसे पहले आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं लाइन का भी नाम दे रहा हूँ मिक्स लाइन। इसके अंदर मैं आपको दो सर्विस बना के दिखाऊंगा। अब मिक्स लाइन के अंदर मैं गया, और टी काउंट क्या होता है दोस्तों, टी काउंट हमारा आउटपुट होता है कि फोन से हम जो आउटपुट निकालते हैं उसको कहते हैं टी काउंट। इसको हम ऐड करेंगे नॉर्मली। उसके बाद जेम पोर्ट होता है हमारा दोस्तों, जो हमें बताता है कि हमसे पूछता है कि कितनी तरीके की सर्विस चलानी है हमको। तो हमें दो तरीके की सर्विस चलानी है, टैग प्लस अनटैग दोनों सर्विस चलानी है। तो हम इसमें दो ऐड करेंगे जेम पोर्ट। तो जैसे कि आपने देखा, एक ऐड कर दिया मैंने और दूसरा भी ऐड कर दिया है, पहला जेम पोर्ट दूसरा जेम पोर्ट। अब दोस्तों आ जाते हैं सर्विस के अंदर। सर्विस हमें क्या चलानी है, तो हमने आपको बताया था जेम पोर्ट में हमें दो तरीके की सर्विस चलानी है, और सर्विस कैसे क्या चलानी है। तो हमें एक चलानी है अनटैग, और इसको ऐड कर देंगे। और दूसरे जेम पोर्ट के अंदर हम लेंगे टैग, और जो हमारा विलेन है 207 उसको हम ऐड कर देंगे। सॉरी, ये जेम पोर्ट मैंने चेंज नहीं किया था यहाँ से, क्योंकि पहले एक जेम पोर्ट पे एक ही सर्विस चलेगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक अनटैग की सर्विस बनाई है, एक टैग की सर्विस बनाई है, और विलेन 207 मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। अब मैं जाऊंगा सर्विस पोर्ट में कि सर्विस को क्या, उसको और पोर्ट क्या देना है। तो एक मैंने अनटैग की सर्विस बनाई थी, तो अनटैग पे हम जो विलेन यूज़ कर रहे थे वो 207 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपलिंक 207 का ही है ना। अपलिंक जो हमने बनाया है वो 207 विलेन पे ही बनाया है, तो हम 207 विलेन ही अनटैग में यूज़ करेंगे इसके अंदर। और फिर हम टैग के लिए विलेन पे जाएंगे, सी विलेन पे जेम पोर्ट चेंज करेंगे, और 207 विलेन जो हमारा टैग में था वो यूज़र विलेन में भी डालेंगे और ट्रांसलेट विलेन में भी डालेंगे, और इसको ऐड कर देंगे। अब दोस्तों ये प्रोफाइल जो हमारी लाइन प्रोफाइल है वो पूरी बन चुकी है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, टी काउंट हमने एक बनाया है, जेम पोर्ट हमने दो बनाए हैं, दो तरह की सर्विस चलानी है। सर्विस हमने दो बनाई है, एक टैग एक अनटैग, और सर्विस पोर्ट भी हमने दो बनाए हैं, एक अनटैग और एक टैग। अब सर्विस प्रोफाइल में दोस्तों हम ऐड करेंगे। सर्विस प्रोफाइल दोस्तों इसलिए होती है कि हमें कितने तरीके के राउटर चलाने हैं, क्या चलाना है, ONU चलाना है, ONT चलानी है, या ONU प्लस राउटर चलाना है, और लैंडलाइन चलाना है, ये सब चीज़ के लिए। तो मैं इसको भी मिक्स लाइन का नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ चलाना है। तो मिक्स लाइन में अब मैंने इसको ऐड कर लिया है सर्विस को। अब डिटेल्स एंड मॉडिफाई में जाके एक इसको होता है ट्रांसपेरेंट, ये अनटैग के लिए होता है, और ETH यानी जो हम ONU लगाते हैं, ONU प्लस राउटर लगाते हैं, उसके लिए होता है। और ये पोर्ट आईडी हमेशा हमारी 1 रहेगी इसके अंदर। दूसरी हम रखेंगे इसके अंदर VEIP, ये दोस्तों लैंडलाइन के लिए यूज होता है, ONT के लिए यूज होता है। तो इसको भी हम पोर्ट आईडी 1 में कमिट कर देंगे। दोस्तों ये भी हमारा मिक्स बन चुका है, और ये हमारा हर राउटर में काम आता है। और इस दोनों को हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, यहाँ पर हमें टैग वगैरह यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड में यूज करना है। अब दोनों प्रोफाइल हमारी लाइन और सर्विस प्रोफाइल दोनों हमारी बन चुकी है दोस्तों। अब इसके अंदर आप इसको दो तीन तरीके से काम करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो मिक्स लाइन प्रोफाइल हमने बनाई है ये सभी फोनों पे एक साथ चालू हो जाए, तो एक साथ चालू तब होगी दोस्तों ये जब सारे ऑफलाइन करके और यहाँ से सारे डिलीट करके मैं ऑनलाइन करूँगा। क्योंकि आपको मैं दिखा दूं, मैं अगर इसको ऑटो लर्न में डालता हूं तो ये बोलेगा कॉन्फिग फोन ONU ऑटो लर्न मोड विल कॉज ONU ऑफलाइन, आर यू श्योर टू डू दिस। मैं अगर इसको ओके करता हूं
तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। यहाँ पर तो मैं चेंज कर दूंगा इसको, पर जब तक मैं उसको ऑफलाइन नहीं करूँगा, डिलीट नहीं करूँगा, तब तक उस पर ये काम नहीं करेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अब यहाँ पर एक नंबर फ़ोन पे मैंने किया, एक नंबर पे वही प्रोफाइल सारी चल रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एक को ONU को मैं डिलीट मारता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये ऑटोलन मैंने एक नंबर फ़ोन पे डाला है, देखो, और एक नंबर फ़ोन का मैं EJIT को डिलीट मारता हूँ। अब दोस्तों आप देखिएगा कि इस पे जो आने के बाद इसको, अभी प्रोफाइल इस पे कोई और चल रही थी एक नंबर फ़ोन पे, ठीक है दोस्तों। अब मैंने जो एक नंबर फ़ोन पे जो प्रोफाइल डाली है ना, वो वाली प्रोफाइल इस ONU पे आएगी, क्योंकि इसको मैंने डिलीट किया है। ऑफलाइन करके दोबारा से रजिस्टर होगा OLT के ऊपर, उसके बाद इस पे प्रोफाइल न्यू वाली आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, और दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ लोग अपनी OLT में बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने के लिए तो आपको एक एक करके सबको, जो भी आप न्यू कनेक्शन लगा रहे हो उस पे, या कोई भी दिक्कतें आती हैं बाइंड में, क्योंकि कोई कोई सभी कभी कभार सिस्टम पे नहीं रहते आप, OLT का एक्सेस नहीं हो पाता है आपके पास। तो मिक्स लाइन का प्रयोग यहीं पे होता है कि आपको टैग और अनटैग दोनों सर्विस को एक ही उसमें चलाना है, पर ये सिंगल लाइन के लिए यूज़ होती है दोस्तों। दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया बाइंड वाला, कि यहाँ से आप जाके बाइंड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने चालू किया था और डिलीट किया था, अभी ऑटो रन में डालने के बाद ये प्रोफाइल इसने अपने आप उठा ली है। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, अब आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये सब बना रहा हूँ कि आपको आसानी तरीके से इसको सिखाऊं OLT के बारे में। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने इसको ऑटो लन पे डाला है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें मैं टैग में ही सर्विस यूज़ हो रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, और बाइंडिंग का आपको पता ही है कि यहाँ से हम आप बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बाइंड कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों बताइए, और अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए।